क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे देता है? इसका उत्तर है रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन। ये केवल सांस लेने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में होने वाली एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया है। रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का विघटन करके एटीपी अर्थात एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। एटीपी को कोशिका की एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया सभी जीवित जीवों में होती है और मुख्य रूप से कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ द सेल में संपन्न होती है। रेस्पिरेशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है और अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बड़ी मात्रा में एटीपी होते हैं। दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, इसलिए कम ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य की मांसपेशियों में इसका अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड होता है, जबकि यीस्ट में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अब जानते हैं रेस्पिरेशन के प्रमुख चरण। पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस, जो कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा चरण क्रेब्स साइकिल है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है। सबसे अधिक एटीपी का निर्माण इसी चरण में होता है। रेस्पिरेशन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं, मांसपेशियों की गति, वृद्धि और मरम्मत, कोशिका विभाजन, सक्रिय परिवहन, शरीर का तापमान बनाए रखने तथा संपूर्ण मेटाबॉलिज्म को संचालित करती है। याद रखें, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही प्रक्रिया नहीं है। ब्रीदिंग केवल फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की भौतिक प्रक्रिया है, जबकि रेस्पिरेशन कोशिकाओं के भीतर होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। रेस्पिरेशन की गति कई कारकों से प्रभावित होती है, जैसे ऑक्सीजन की उपलब्धता, तापमान, जल की मात्रा, ग्लूकोज की उपलब्धता, जीव की आयु तथा कोशिकाओं का स्वास्थ्य। भारत सरकार भी बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण के माध्यम से स्वस्थ श्वसन को बढ़ावा दे रही है। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ मिशन, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन लाइफ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सीएसआईआर और बिराक जैसी पहले इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। रेस्पिरेशन का उपयोग चिकित्सा, खेल विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यावरण निगरानी जैसे अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। निष्कर्ष के रूप में रेस्पिरेशन जीवन की मूलभूत प्रक्रिया है, जो भोजन को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करती है। स्वस्थ श्वसन, स्वच्छ पर्यावरण और वैज्ञानिक अनुसंधान मिलकर एक स्वस्थ, उत्पादक और सशक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।